Hello, guys, welcome to my YouTube channel. Today, we are going to discuss William Congreve, a restoration playwright. In our today's lecture, we are going to discuss restoration comedy, comedy of manners, restoration period में ड्रामाज कितनी पीक तक गए, कितनी इम्पोर्टेंस मिली रेस्टोरेशन पीरियड में ड्रामाज को। और जो रेस्टोरेशन पीरियड है इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि विलियम कॉन्ग्रीव जो है वो किस टाइप का प्ले राइट है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं restoration playwright say his plays are faithful reflection of the upper class of his day. He is the student of Jonathan Swift. Jonathan Swift का ये student है। Restoration comedies are English plays written and performed between 1660 to 1710, the Restoration period. अब मतलब हम कहते हैं कि जो 1660 से लेकर 1710 तक जितने भी plays लिखे गए उसको हम कहते हैं कि वो Restoration plays थे। और इन periods के दौरान जितने भी प्ले राइट थे उनको हम कहेंगे कि वो रेस्टोरेशन प्ले राइट्स थे, क्योंकि ये पीरियड 1660 से लेकर 1710 तक का जो पीरियड था इसको रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड को हम जो है कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी। दीज प्लेज आर नोन फॉर देयर explicit depiction of sex and extra marital affairs। इसमें पीरियड में जितने भी प्लेज लिखे गए, जितने भी प्ले राइट्स ने प्लेज लिखे हैं वो डिपिक्ट करते हैं सेक्स को और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को। आप जो प्ले हम डिस्कस करेंगे विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसमें भी जितने भी करेक्टर्स हैं ऑल्दो दे आर मैरिड दे स्टिल हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और इसी पीरियड के दौरान कोरोनेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड हुई इन द ईयर 1660 में, एंड दिस इज आल्सो नोन एज रेस्टोरेशन टाइम पीरियड बिकॉज मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मोनार्की 1660 में रिस्टोर्ड हुई। रेस्टोरेशन पीरियड इसे कहा जाता है। रिस्टोरेशन जैसे हम कहें कि रिस्टोर किया गया। एंड इन 1642 ड्रामाज वर बैंड। Puritan says dramas are spreading immorality in the society because they were supporting gods and believing in God also। जो प्योरिटन थे उन्होंने 1640 में ड्रामाज को अपोज किया, बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रामाज जो हैं वो इमोरलिटी स्प्रेड कर रहे हैं बिकॉज दे वर बिलीविंग इन गॉड और सपोर्टिंग गॉड बिलीव्स। व्हेन मोनार्की वाज रिस्टोर्ड देन थिएटर्स वर रीओपन। जब मोनार्की 1660 में रिस्टोर्ड हुई, जब चार्ल्स सेकंड को की कोरोनेशन हुई उस वक्त थिएटर्स को रीओपन किया गया। उसके बाद चार्ल्स जो फर्स्ट था वो एक लेविश किंग था और चार्ल्स जो सेकंड था वो भी एक लेविश किंग था, अपर क्लास से बिलोंग करते थे। दे हैड मल्टीपल अफेयर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिस्ट्रेसेस। अफेयर्स बहुत ज़्यादा थे, उनकी मिस्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा थी ऑल्दो दे वर मैरिड, तो उन्होंने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे हुए थे। और विलियम कॉन्ग्रीव जो है इस रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान, या हम जिसे कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसके दौरान ही वॉज ग्रेटेस्ट फिगर अमंग द रेस्टोरेशन कॉमेडी, अमंग द रेस्टोरेशन प्ले राइट्स। और सम द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ विलियम कॉन्ग्रीव्स आर हेयर गिवन। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है द ओल्ड बैचलर दैट वाज पब्लिश्ड इन 1693, द डबल डीलर 1694, लव फॉर लव 1695, द मॉर्निंग ब्राइड 1697 एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700। उसके बाद इसके अंदर जो इसका प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं दे हैड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इसमें इस प्ले के अंदर मैरिज का थीम यूज़ किया गया है, एडल्ट्री का थीम यूज़ किया गया है, सेक्सुअल रिलेशंस दिखाए गए हैं, सोसाइटी का कॉमन बिहेवियर है वो दिखाया गया है। इस पीरियड के दौरान जितने भी प्ले राइट्स थे उनका पर्पस था to ridicule the morals and manners of the society. They depicted the moral and manner of the society through plays. Restoration literature, that was also known as urban literature. The purpose of this literature or the purpose of the work given by this literature to give moral lesson, didactic, जो plays लिखे गए थे they were didactic in nature। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो परफॉर्म किया गया था लिंकन इन फील्ड में, लंदन में सबसे पहले इसे परफॉर्म किया गया था। बट इट्स परफॉर्मेंस वाज नॉट
सक्सेसफुल, बट लेटर ऑन इट गॉट फेम्ड, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था इसके बाद। और ये डिपिक्ट करता है शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी and performances of the English stage. It was a direct attack on the people or the upper class, those were included in or involved in extramarital affair. दिस इज़, अगर हम देखें कि क्रिटिक्स ने इस प्ले के बारे में क्या कहा है, तो जो है हमारे पास जर्मी कॉलर है, उसने इस प्ले के बारे में कहा है कि उसने कहा है कि दिस इज़ द मोस्ट इमोरल प्ले बीइंग वन ऑफ द फोर ग्रेट इंग्लिश कॉमेडीज। ये प्ले जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये इमोरल प्ले है, क्योंकि इस प्ले के अंदर जो है वो दिखाई गई है इमोरलिटी करेक्टर्स की। दे वर नॉट फेयर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ करेक्ट नहीं थे। और अगर हम डिस्कस करें कि ये प्ले जो है कितने एक्ट पर कंसिस्ट करता है, तो इस प्ले में टोटल 5 एक्ट हैं। सेटिंग ऑफ प्ले देखें तो प्ले की सेटिंग क्या है, फर्स्ट एक्ट में क्या सेटिंग है। एक्ट नंबर 1 इज सेट इन अ चॉकलेट हाउस। एक्ट नंबर जो सेकंड है वो ST जेम्स पार्क में हुआ है। उसके अलावा आप जो लास्ट एक्ट्स हैं एक्ट नंबर 3, 4 और 5 जो हैं वो लेडी विशफोर्ड के जो हैं हाउस में किए गए हैं। उसके बाद हम देखें तो वे ऑफ द वर्ड में 2 लैटिन कोटेशंस यूज़ की गई हैं फ्रॉम हेरोल्ड्स होरेस सेटायर्स। इसका जो थीम है वो बेस करता है लव पर, centered on material gains, women's subjugations। और इसके अलावा इस प्ले में जो है मोस्टली जो करेक्टर्स हैं वो डिस्गाइज किए हुए हैं, और इसमें सिर्फ एक प्लॉट है, और एंड सिंगल डे में ये जो है कवर किया गया है पूरा प्ले। आज के लेक्चर में हमने विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में डिस्कस किया, और इस प्ले में कितने एक्ट हैं वो डिस्कस किया। कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसे कहते हैं ये हमने डिस्कस किया, और हमने विलियम कॉन्ग्रीव के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, जो उसके प्लेस हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि कौन कौन से थीम्स होते हैं, और जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं, जो रेस्टोरेशन प्लेस हैं वो क्या डिपिक्ट करते हैं। वो अपर क्लास को डिपिक्ट करते हैं, अपर क्लास की मोरालिटी को डिपिक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑफ द पीपल उसको डिपिक्ट करते हैं। और पहले बताया है कि इसमें प्योरिटन्स ने पहले प्लेस को जो है थिएटर्स को बैन कर दिया। उसके बाद जब कोरोनेशन हुई चार्ल्स सेकंड की 1660 में, दैन फिर जो प्लेस हैं वो पीक पर आ गए, इनको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दी गई। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। एंड you are always welcome to my YouTube channel for any queries. Thanks for watching.